सबको मेरा दंडवत प्रणाम। कृष्णा माता जी, दंडोत प्रणाम। प्रणाम माता हरे जी। हरे कृष्ण। तो हम सब हरि नाम जप कर रहे हैं। तो अक्सर हमें ऐसा लगता है कि हम भक्ति में अ, अच्छे से हम भक्ति कर रहे हैं, भक्ति में स्थिर होने का प्रयास करते हैं, है ना, कि अच्छे से भक्ति कर पाए। जो सुन रहे हैं भक्ति का इतना गुणगान, भगवान के इतना पवित्र नाम का गुणगान, कि इससे हमें क्या क्या लाभ प्राप्त होने वाला है, कैसे हम जन्म मृत्यु के चक्र से बच सकते हैं इस नाम के जप के माध्यम से। तो हम उसको करने का प्रयास करते हैं। तो उतना ही अ- अधिक क्या होता है, कई बार हम माया में फंसते जाते हैं और हमें पता नहीं चलता कि हम कितना इस माया के चंगुल में धंसते जा रहे हैं, धंसते जा रहे हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि हम उन्नत हो रहे हैं। तो उन्नत भक्ति में उन्नति का क्या अर्थ है? भक्ति में हमें कैसे पता चलेगा कि हम कहाँ पर हैं, क्या हमारी स्थिति है, क्या हमारा लेवल है भक्ति का? तो ये कोई बाहर वाला व्यक्ति नहीं बता सकता। इसको हम स्वयं जज कर सकते हैं अपने आप को, है ना। बाहर वाले व्यक्ति कैसे बता पाएगा? क्योंकि हमारे माथे पे तिलक भी है, गले में कंठी भी है, जपमाला भी हाथ में है, और हमने गोपी ड्रेस या धोती कुर्ता भी पहना हुआ है। तो सामने से कोई व्यक्ति देखे, कहेगा अच्छा, ये भी हरे कृष्णा वाले हैं। लेकिन हम कितना हरे कृष्णा कर रहे हैं, हमारी क्या स्थिति है, ये हम स्वयं से जब अपने आप को जज कर सकते हैं कि क्या मेरा लेवल है ना। तो उस लेवल को हमें खुद चेक करना होगा। तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि तो ये क्या है, भक्ति में प्रगति का क्या अर्थ है, कैसे पता चलेगा कि हम हमारे अंदर कितनी प्यास है हरि नाम जप की, हरि नाम से कितना प्रेम है। जब हम हरि नाम जप करते हैं, कितना रस लेते हैं उसका। मेरी इच्छा है सेवा करने की, सेवा करने में मेरा इंटरेस्ट आ रहा है ना। तो ये हमें भक्तों का संग करने की मेरी इच्छा हो रही है, मंदिर जाने के लिए मैं लालायित हूँ, भगवान के दर्शन करने के लिए, है ना। मेरी कोई क्लास मिस हो जाती है, तो क्या मुझे पश्चाताप होता है उसके लिए? मुझे दुख होता है कि अरे मैंने आज अपनी क्लास छोड़ दी, आज मैं नहीं कुछ सुन पाया, आज मैं नहीं कुछ पढ़ पाया, ना। तो इसके लिए हमें दुख होता है क्या? तो जब अगर ये सारी चीजें हमारे अंदर होती है ना, तो इसका मतलब हाँ, हम कुछ उन्नति कर रहे हैं, कुछ प्रगति कर रहे हैं भक्ति के मार्ग में। तो कई बार हमें लगता है कि हम बहुत सारी सेवाएं कर रहे हैं, बहुत सारी सेवा कर रहे हैं, तो लेकिन मेरा ना नाम में रुचि नहीं आ रही है। अगर हम सेवाएं कर रहे हैं और नाम में रस नहीं आ रहा, नाम जप करने का मन नहीं कर रहा है, और या हम नाम जप कर ही नहीं रहे हैं, तो हमारा कोई लाभ नहीं है उन सेवाओं को करने का। उन सेवाओं में एंगेज करने का मतलब यही है कि हमारा नाम में रुचि आए। हम जो भी हम सेवाएं कर रहे हैं किसी भी तरीके की, तो वो उसका एक ही मतलब है कि हम ये सेवाएं इसलिए कर रहे हैं कि हम नाम से हमें प्रेम हो पाए, हम उस हरि नाम को जप पाए। अगर सारी सेवाएं, बहुत सारी सेवाएं कर रहे हैं लेकिन नाम जप नहीं किया, तो कोई लाभ नहीं, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि चैतन्य चरितामृत में एक प्यार आता है कि नाम बिनु कली काले नहीं आर धर्म, सर्व मंत्र सार नाम सर्व शास्त्र मर्म। तो कलयुग में क्या धर्म है? हरि नाम का जप करना। और कोई धर्म नहीं है कलयुग में। नाम बिनु कली काले नहीं आर धर्म, कोई और धर्म नहीं है कलयुग में जीवों का। एक यही है कि हम हरि नाम का जप करें। सर्व मंत्र सार नाम सर्व शास्त्र मत, सभी शास्त्रों में यही एक बताया जाता है कि हरि नाम का जप करना चाहिए कलयुग के जीवों। तो हम जप ही नहीं करते हैं, बाकी सेवाएं कर रहे हैं, तो हम अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। बताया ना, कलयुग में यही धर्म है। तो अगर हम नाम जप नहीं कर रहे हैं, तो हम अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। तो एक एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति तो ये था कि जो बहुत सारी सेवाएं करता है मगर नाम जप नहीं करता। एक व्यक्ति ये है कि जो नाम जप करता है मगर सेवाएं नहीं करता। तो उस नाम जप वाले को अधिक प्रमुखता दी जाएगी, क्योंकि वो अपने धर्म का पालन कर रहा है। उसका कलयुग में जो धर्म है, उस धर्म का पालन कर रहा है, तो इसलिए उसको प्रमुखता दी जाएगी ना। जो भी सेवाओं के माध्यम से हम जप में उन्नत होने का प्रयास करते हैं,
उन सेवाओं को करने का एकमात्र यही एक लाभ है। और दूसरा कि कलयुग में जो हम कष्ट रूपी जख्म है ना हमारे शरीर में, अलग अलग दुख, अलग अलग प्रकार के कष्ट हमारे जीवन में आ जाते हैं, जख्म कर जाते हैं, है ना। तो उनको कैसे ठीक किया जाए, उन जख्मों को, उन जख्मों को ठीक करने के लिए हरिनाम रूपी लोशन ही हमें लगाना है। तभी वो जख्म हमारे ठीक हो पाएंगे, तभी हम उन कष्टों से, उन दुखों से पार पा पाएंगे, जब हरि नाम रूपी लोशन उनमें लगेगा। तो निरंतर हरि नाम का जप करने के लिए, है ना, हमें उत्साहित होना चाहिए। हमें भगवान के दर्शन के लिए उत्साहित होना चाहिए। हमें रोज नहीं जा पाते हैं तो हफ्ते में एक दिन, जिस भी दिन आपकी छुट्टी होती है ना, जरूरी नहीं है सबका संडे ऑफ होता है, तो जब भी आपका ऑफ हो तभी आपको कम से कम भगवान के दर्शन के लिए जाना चाहिए, उस सेवाओं को करना चाहिए। तो इनसे क्या होता है कि हम धीरे धीरे उन्नत होते हैं भक्ति के मार्ग में। धीरे धीरे हमारा मन लगेगा हरिनाम जप करने में। भक्तों के संग से हमें बहुत सारा प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में, भक्ति को लेकर हर चीज के लिए प्रभाव पड़ता है, संग का असर होता है। लेकिन जब भक्ति में अगर हम बढ़ना चाहते हैं, उन्नत होना चाहते हैं, तो भक्तों का संग बहुत जरूरी है। उन्हीं के माध्यम से हम आगे बढ़ पाते हैं। तो इसलिए अगर अपने आप को देखना हो कि कहाँ है, क्या है हमारी भक्ति का लेवल, तो उसके लिए स्वयं को खुद से, अपने आप से हम जज कर सकते हैं। तो उस माध्यम से हमें अपने आप को भक्ति में लगाना चाहिए। अधिक रस नाम में कैसे आए, कैसे विश्वास हो, कैसे दृढ़ता आए भक्ति के प्रति, कैसे समर्पण का भाव हमारे हृदय में प्रकट हो, तो इसी के लिए हमें प्रयास करना है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।